अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अब्बाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख लो सबको नमस्ते। बात की जाए ना भाईजान रियलिटी की, तो रिजू वाकई डांसर है। ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और दूसरे पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 100, और ये एक एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाकर कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर रहे हो कि एक एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है, मतलब एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है। मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने कर दिखाया, और जो मेरा रिजू डांसर और मोहम्मद किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए, और कहते हैं कि हम किंग हैं, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे पॉप्सी द किंग, पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? टट्टी, जीरो, सिफर, घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरियन आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118 किया था और नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, इनके सिस्टम का। ये जिस प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं, आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो 32 गोल हो गई थी ना। समझ ही नहीं आई, वो भी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की 32 गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं हो गोल हुई? क्योंकि उन रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है। और वो चीज सच्ची साबित हुई है ना, उन्होंने करके दी है। बड़ी बातें नहीं की उन्होंने कि ये कर नहीं करके दिया। रोहित शर्मा जो पिछले 5-10 सालों से ओपन कर रहा था टेस्ट क्रिकेट में, वो नहीं है। जायसवाल ने पहले इनिंग में 100 कर दिया, दूसरी इनिंग में दूसरे ऊपर किया, राहुल ने 100 कर दिया। फिर आता है गिल्ली 100 करता है कप्तानी में, कप्तानी नहीं खेलता गिल। फिर आता है ऋषभ पंत, दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में 100 करके जाता है, और पहला विकेट कीपर बना इंडिया का और दूसरा विकेट कीपर बना वर्ल्ड का एंडी फ्लावर के बाद। ठीक है कि उसने 200 मारे हैं, पहली इनिंग में 134, दूसरी इनिंग में 118, और दूसरी इनिंग में शायद वो 200 भी कर सकता था। बट वो तेज इस चक्कर में खेल रहा था कि मेरी टीम के रन ज्यादा बने, और उस चक्कर में आउट हुआ, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को आज बैटिंग देनी है। ये आपकी क्रिकेट आपके पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरह है। पाकिस्तान भी तो उन्हीं कंडीशंस में एशिया में खेलता है ना। इंडिया के पास भी वही कंडीशन है, वो भी एशिया में खेलते हैं। उनके प्लेयर्स अपना नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में जाकर क्यों बनाते हैं, और हमारे प्लेयर्स की बत्ती क्यों गोल हो जाती है? जाके घंटा छलकना बजा क्यों बज जाता है, सोनू टीवी चप्पल क्यों बज जाता है कि आज तक बाबर आजम साहब का इंग्लैंड में कुछ नहीं है। आज तक जो है वो रिजवान का इंग्लैंड में कुछ नहीं है। कल मैं देख रहा था उस जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, तो कल लिखा हुआ था एक जगह पे कि 2000 से लेकर 2025 तक पिछले 25 सालों में टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलर जिन्होंने 200 प्लस विकेट ली हुई थी। और शर्मिंदगी की बात उसमें पता क्या, उसमें एक भी पाकिस्तानी बॉलर नहीं था। और हम पता क्या कहते हैं, वो हम फास्ट बॉलर का लैंड है, हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं फास्ट बॉलर की। हमारी तो गली गली में बुमराह, अब्दुल रज़ाक, हमारी तो गली गली में बुमराह है। शाहीन अफरीदी बुमराह के आगे बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह इज बेबी बॉलर इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, अब्दुल रज़ाक ने बोला था। तो वो आपका पापा बुमराह तो परफॉर्मेंस दे रहा है हर कंडीशन में। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, ये लोग क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ वसीम अकरम, वकार, हमारे पास बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे। खुदे बाद बेटा कुंडी लगा दी थी, बाद ही कुछ घटना रही। उसके बाद आपके पास पिछले 25 सालों में, जिन्होंने पिछले 25 सालों में डेब्यू किया, किसी की भी 200 प्लस विकेट नहीं है। इंडिया में आपको ईशान शर्मा, जहीर खान, आपको बड़े मिलेंगे, बुमराह मिलेगा आपको। अभी वो जो 2016 में वो डेब्यू कर रहा है,
क्योंकि भाई वो कभी भी बड़ी बातें नहीं करते, वो परफॉर्मेंस देते हैं और उन्होंने दिखाई है। अब बीजीटी में जब इंडिया बीजीटी हार गया था, बट जसप्रीत बुमराह बीजीटी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बना। उस बीजीटी में स्टार भी खेल रहा था, बॉलैंड भी था, हैजलवुड भी था, कमिंस भी था, सारे थे, बट बुमराह क्यों आया? वो तो एक एशिया का बॉलर है भाई। क्लास स्किल उनके पास आपसे बहुत बहुत ज्यादा है। अब बड़े बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि तू पंत की बात क्यों नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान की बात क्यों कर रहा है? मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं इस वजह से इनकी बात कर रहा हूँ कि ये अपनी हर चीज में मिला लेते हैं कि जी हमारा बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर है, हमारा जो है वो साइम अयूब जसवाल से बेहतर है। तो मैं इसी वजह से बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम और साइम अयूब को बोलो कि अगर अच्छा प्लेयर बनना है तो फिर बाबर आजम तो फारग हो गया ना, बाबर आजम तो रूढ़ी बन गया, क्योंकि 10 सालों में उसने कुछ नहीं किया, तो आगे वो क्या ही बंदा करेगा? ठीक है, तो ये कंपैरिजन अपना इनसे करो। अब इंग्लैंड इंडिया ने एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां कर दी हैं, पहली इनिंग में 3, दूसरी इनिंग में 2। पहली इनिंग में भजन जायसवाल, गिल और पंत, दूसरी इनिंग में पंत और केएल राहुल। आपका किधर होता है? कभी मुझे आपने बताया हो कि मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड में जाकर तगड़ी इनिंग खेली है टेस्ट में, या ऑस्ट्रेलिया में, या बाबर आजम ने, या साउथ अफ्रीका में? कभी मुझे आप बता दो, एक बार मुझे बता दो आप। केएल राहुल अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया का लास्ट ओवर किया है, उधर परफॉर्मेंस दे के आया। साउथ अफ्रीका में मिडिल ऑर्डर में इसने 100 किया केएल राहुल ने, वो बड़ी तगड़ी इनिंग थी उसकी। मिडिल ऑर्डर में जाके सारी टीम आउट हो गई थी, वो परफॉर्मेंस दे रहा था। आप दूसरे पे देख लो जायसवाल को, पहला टूर था उसका ऑस्ट्रेलिया का, उसने पहले मैच में पहली इनिंग में 100 मार दिया था, और वो मिचेल स्टार्क को आंखें दिखा रहा था। अपने डेब्यू पे वेस्ट इंडीज की भी कंडीशन बड़ी मुश्किल होती है, मुझे पता है हमारे पाकिस्तानी जाके वेस्ट इंडीज में क्या टट्टी करके आते हैं, मुझे सारा पता है। ठीक है, उसने उधर 171 मारा डेब्यू पे। इंग्लैंड में अपनी पहली इनिंग्स में अपनी कैरियर की 100 मार दिया। भाई वो भी तो बच्चे हैं ना, वो भी तो उन्हीं एशियन कंडीशन में, उन्हीं सिचुएशंस में खेलते हैं, बट वो सीना कंट्रीज में आकर क्यों परफॉर्मेंस दे रहे हैं? अब केएल राहुल की आप बात कर लो, 9 सेंचुरियां उसकी टेस्ट कैरियर में, 8 उसकी सीना कंट्रीज में है, 1 उसके पास एशिया में है। बाबर आजम की 10 सेंचुरियां टेस्ट में, 1 उसकी सिर्फ सीना में है, 9 उसकी वो पिंडी की यतन मदन पिचू के ऊपर है। बात सीधी है ना, बात सीधी है और करनी चाहिए, बात सीधी है और करनी चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा। अभी इंग्लैंड इधर, इंडिया इधर से इंग्लैंड को 400 का टारगेट देगा, और आप ऐसा मानते हो विराट रोहित के बगैर ये टीम पेल रही है इंग्लैंड को? अब मेरी एक बात सुनो, जब श्रीलंका की टीम में से महिला जयवर्धने और दिलशान और ये बंदे चले गए थे, श्रीलंका की टीम का क्या हाल था? तितर बितर हो गए थे वो, अभी तक तितर बितर स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया में से जब रोहित और विराट गए, इंडियन टीम तितर बितर क्यों नहीं हुई? वो तो भाई उससे भी तगड़ी परफॉर्मेंस ले रही है, क्योंकि विराट रोहित ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है, हमारे पास हर नंबर पे रोहित शर्मा खेलने आता है, क्योंकि हम प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं, पर चीज हम हमारी जगह हमारी तेज नहीं चलती। सही है ना, सीधी सी बात है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो रिप्लेस कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, अभी पहले टेस्ट मैच में तो परफॉर्मेंस हुई है ना, सीधी सी बात है। इंग्लैंड अगर अपनी कंडीशन में रन कर रहा है तो वो उनका होम ग्राउंड है, वो करेंगे। बट अगर इंडिया इंग्लैंड की कंडीशन में जाके रन कर रहा है तो उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने पाकिस्तान का अगर मैं एक बैट्समैन का नाम लूं, यूनुस खान को छोड़ के किसी ने इंग्लैंड में जाके कुछ किया ही नहीं है कभी। मिसबा ने एक आधी 100 मारा था, 2016 वाला टूर हमारा ठीक रहा था। उसके बाद तो जब भी पाकिस्तानी प्लेयर गए हैं इंग्लैंड में, कुछ भी नहीं करके आए ये, इनसे होता ही नहीं है कुछ। ऋषभ पंत इंग्लैंड में 400 मार चुका हुआ है, तीसरा टूर है उसका, 18 में 100 मारा, 21 में मारा, और 25 में तो एक टेस्ट मैच में 200 मार गया, और अभी 4 टेस्ट मैच की 8 इनिंग्स रहती हैं। आपका बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज, इंग्लैंड में कुछ नहीं, न्यूजीलैंड में कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका में कुछ नहीं, वही पिंडी में लाहौर में कराची में मार मार के अब तो उधर भी नहीं बच रही। रिजवान का भी वही हाल है। फिर इस तरह तो आप बड़े प्लेयर नहीं ना बनोगे, आपको फिर देखना पड़ेगा ऋषभ पंत को। अब ऋषभ पंत को देखो भाई, कि ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए 140 बॉलों पे, 3 छक्के 15 चौके, और केएल राहुल अभी नॉट आउट खेल रहा है 122 पे, और अभी इंडिया ने 308 रन की लीड दे दी। अभी भी इंडिया ये मैच टेस्ट में जीत रहा है ना, 400 अगर उन्होंने कर दिया, इंग्लैंड का अब्बा भी नहीं बना पाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और चौथी इनिंग्स में वो जडेजा से भी तगड़ी बॉलिंग होगी, और जडेजा सबसे मुश्किल बॉलर अवर जडेजा ने निकालने हैं। ये जडेजा ने, मुझे लगता है बुमराह तो ठीक है, ये जडेजा ने पी जाना है इंग्लैंड को। वो टर्न हो रही है शुएब बशीर की हो रही है ना, तो इनकी भी होगी। तो ये बात है, ऋषभ पंत मतलब क्या वो
मतलब मैं उसकी क्या ही बात करूं, इतने सारे बैट्समैन का नहीं करते, तो इंडिया का विकेट कीपर 200 आ गया, क्या बात है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बोल हर चीज।